2025 का सबसे बड़ा सवाल, क्या एक नौजवान जब अपनी पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करता है, तो क्या सिस्टम उसकी मेहनत का मजाक उड़ाने के लिए बैठा हुआ है? एसएससी एक ऐसा नाम है जिस पर लाखों युवाओं का भरोसा था, लेकिन 2025 में वो भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। एसएससी फेज 13 जो एग्जाम में फेलियर से लेकर के लाठीचार्ज तक पहुंच गई और अब दिल्ली की सड़कों पर इंसाफ मांग रहा है। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सर अरेस्ट कर रहा है, सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करेगी, पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। सिटी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार की वो संस्था जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों के लिए नियुक्तियां करती है। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एईओ बनते हैं और ये यूपीएससी के बाद सबसे बड़ा एग्जाम है। हर साल लाखों छात्र बैठते हैं एग्जाम में, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं कोचिंग में और सालों लगाते हैं अपनी तैयारी में, लेकिन 2025 में उन्हें क्या देखने को मिला? जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है लोग। 24 जुलाई को एसएससी फेज 13 का पहला एग्जाम था और लाखों स्टूडेंट ने कई महीनों तक अपनी एग्जाम की तैयारी करी। कई सौ किलोमीटर की दूरी तय करके, कई हजार रुपए खर्च करके अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचे और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के बाद उनको क्या सुनने को मिला कि आपका एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन भी उन कैंडिडेट तक नहीं पहुंचा या फिर बहुत लेट मिल पाया। इसमें लिखा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखाया है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। ऑन द अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल। अब यहीं से शुरू होता है असली बवाल। एसएससी ने अपना वेंडर ही बदल दिया। अभी से 5 साल पहले तक ये एग्जाम टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी कराती थी, लेकिन अब किसी नए कम अनुभवी वेंडर को ये एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दे दी गई। और अगर टीसीएस की ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक टीसीएस में किसी भी तरह की कोई भी धांधली या एग्जाम सेंटर में कोई भी गड़बड़ी या कोई भी चीटिंग या टेक्निकल एरर नहीं पाया गया है। और इस एग्जाम को कराने के लिए लगभग टीसीएस को 350 रुपये पर कैंडिडेट की लागत लगती थी। बढ़िया से एग्जाम कराती थी टीसीएस। लेकिन फिर एक कंपनी आती है और कहती है कि हम 220 रुपये पर कैंडिडेट की लागत में ये एग्जाम कराएंगे, मतलब टीसीएस से कम दाम पर। और इस कंपनी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो कई सारे मामले टेक्निकल फॉल्ट किए हैं, कई एग्जाम में गड़बड़ी किया है, कई सारे मामले एग्जाम में चीटिंग किया है। और इस बार ये कंपनी जब आती है तो स्टूडेंट का और भी बुरा हाल करती है। कई सारे स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर उनके घर से 500-800 किलोमीटर दूर गया था। एग्जाम सेंटर में जो कंप्यूटर सिस्टम दिए गए थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और कैंडिडेट को एग्जाम के लिए जो पेन और पेपर दिया गया था वो भी एकदम खराब क्वालिटी का दिया गया था। ये पेन है, मतलब इससे मोटी तो सब बर्थडे की कैंडल होती है ना, वो एलईडी हैवी आती है। सॉफ्टवेयर अनसिक्योर था, 10-15 मिनट तक सर्वर ही नहीं आ रहा था। जिस एग्जाम में 1-1 मिनट कैंडिडेट का कीमती होता है, वहाँ पर 10-15 मिनट का सर्वर इशू। कहीं पर बार बार कंप्यूटर हैंग हो रहा था, कहीं पर किसी का माउस काम नहीं कर रहा था, ये सारी गड़बड़ी पाई गई। कहीं पर प्रशासनिक लापरवाही पाई गई, कुछ सेंटर समय पर खुले ही नहीं, कहीं पर कैंडिडेट का आईडी दिया ही नहीं गया, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और कई एग्जाम सेंटर ऐसे थे जहां पर ठीक रास्ता भी नहीं था, खेतों के आसपास एग्जाम सेंटर था। देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। और कहीं पर तो एग्जाम ही कैंसिल करवा दिया गया। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल करती है सेंटर ने, सारी 31 तक की सारी एग्जाम कैंसिल करती है। तो ये सब कुछ देखने के बाद जो स्टूडेंट थे उन सबका गुस्सा फूट पड़ा और एसएससी स्कैम, वेंडर फेलियर, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। तो स्टूडेंट्स की इस लड़ाई में अब टीचर्स भी उनके साथ आ चुके थे। जंतर मंतर दिल्ली प्रोटेस्ट, 30 जुलाई को कई हजार छात्र दिल्ली पहुंचे, इसमें कई सारे टीचर्स ने भी इन स्टूडेंट्स का साथ दिया और ये सब के दौरान पुलिस ने इन टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। किसी टीचर का हाथ तोड़ दिया, कई सारे छात्रों को अपनी हिरासत में ले लिया। क्या देखिए ऐसी हालात की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। और क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। ठीक है, सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की
स्टूडेंट्स और टीचर्स की बस यही मांग थी कि एसएससी में ये जो खराबी है इसकी तरफ सरकार ध्यान दे। एसएससी अपना एग्ज़ाम खुद कराए या टीसीएस जैसी भरोसेमंद कंपनी को ही इस एग्ज़ाम की कराने की जिम्मेदारी दी। जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टूडेंट अपना सालों झोंक देते हैं, अपना घर परिवार को छोड़ करके दूर शहर में आके रहते हैं, बस एक सपने के लिए, आज उसी सपने को मजाक बना दिया गया है।